स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी बेसिस को समझें आप। वो इस तरह से हैं कि मार्केट में दो तरह का ट्रेंड होता है। जो मेन ट्रेंड्स हैं, मतलब इसको आप ट्रेंड कह सकते हैं। एक अप ट्रेंड होता है जिसमें कि लो, हाई और उसके बाद हायर लो, हायर हाई, यानी कि ये वाला लो जो है ये इस लो से हायर है और ये वाला जो हाई है ये इस हाई से हायर है, तो इसको हायर हाई कहते हैं, इसे हायर लो कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगेन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये ट्रेंड जो है ये आपका अप ट्रेंड कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड जो है वो हाई लो, लोअर हाई, यानी कि ये इस हाई से लोअर है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है। तो इस तरह से दो ट्रेंड्स होते हैं। एक अप ट्रेंड कहलाता है और ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। ठीक है। मेनली आपको स्ट्रक्चर को पढ़ना आना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर को। तो वो किसी ना किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, अगर आप सही मानों में जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना जानते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को, तो वो आपके सामने कुछ इस शक्ल में होता है। ठीक है। ये ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर का 4 आवर्स का चार्ट है। अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस चार्ट में जो कैंडल्स बन रही हैं वो एक कैंडल जो है वो 4 आवर की है, राइट। ये 4 आवर की कैंडल है। इसी तरह इससे पिछली जो कैंडल है वो भी 4 आवर की है। तो इसमें यहाँ पर नीचे इसका स्टार्ट टाइम आ रहा होता है, जैसे ये कैंडल है तो इसका स्टार्ट टाइम अगर आप नीचे देखें तो 1100 आवर्स। उससे अगली जो कैंडल है उसका स्टार्ट टाइम अगर आप यहाँ नीचे देखें तो 1500 आवर्स। तो यहाँ पर 4-4 घंटे की एक कैंडल है। लेकिन अगर इसी एक कैंडल 4 घंटे की कैंडल में अगर आप देखें तो 15 मिनट की जो है वो 16 कैंडल्स होंगी। ठीक है। तो अगर आप 4 आवर से 15 मिनट में आ जाएं तो 15 मिनट में अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये 27 बार्स हैं, ये यहाँ तक ये 16 बार्स हो जाती हैं, राइट। तो ये 16 बार्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बन रही है, जबकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये 16 कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप आते जाते हैं आपको स्ट्रक्चर वाजे तौर पर नजर आना शुरू हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है। ठीक है। तो अगर आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल में 3-5 मिनट की कैंडल्स होंगी। तो वहां पर स्ट्रक्चर और भी ज्यादा वाजे हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके टाइम फ्रेम्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप स्ट्रक्चर को सही अंदाज में समझ सकें। ठीक है। तो जब आपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करना होता है तो
4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बेसिकली स्टार्ट करते हैं जहां से आपको डायरेक्शनल बायस का पता चलता है। डायरेक्शनल बायस से क्या मुराद है कि आपकी मार्केट की जनरल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखें इस जगह पर, यहाँ पर ये एक आपका स्विंग पॉइंट बन रहा है और इस स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपके एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स हैं। यानी अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये और ये, देखिए ये आपके एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो तीसरा एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो आपका जो एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट है वो मे बी यहाँ पर है। ठीक है, जो मेन स्विंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं वो ये है। उसके बाद फिर स्विंग पॉइंट ये है, फिर ये है और ये फर्दर आगे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर जो था वो बेरिश था। जो डाउन ट्रेंड होता है उसको हम बेरिश कहते हैं और जो अप ट्रेंड होता है उसको हम बुलिश कहते हैं। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें नजर आया कि इस वक्त जो है वो मार्केट बुलिश है, यानी कि जो इसका जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइस हमेशा स्टेप्स में ऊपर जाती है, तो ये एन वेव बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से एन वेव में ये ऊपर जाती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप जो है वो ओवरऑल इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की मार्किंग कैसे होती है, राइट? क्योंकि आप जब तक स्ट्रक्चर को सही तरीके से मार्क नहीं करेंगे आप उसको एनालाइज नहीं कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस स्विंग पॉइंट से जहां पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वहां तक मार्क करता हूं और इसको मैं 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड मार्क कर देता हूँ। ये मैंने इसकी कलर कोडिंग की है। जो फिरोजी रंग है वो हमें बताता है कि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये रेड कलर की राइटिंग जो है ये हमें बताती है कि ये डाउन ट्रेंड है और BOS स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर अप साइड पे यहाँ ब्रेक हो रहा है, राइट? तो इसको मैं कहूँगा H4 चेंज ऑफ करेक्टर अप साइड। तो यहाँ पर मार्केट ने आपको बता दिया कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, लेकिन प्राइस इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी कि यहाँ से जो है वो स्ट्रेट वे ऊपर जाना शुरू कर दे। प्राइस हमेशा रिट्रेस करती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो आई एम सॉरी कि मुझे थोड़ा सा कफ का इशू है। मैं बहुत जो है वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है, राइट। अगर आप इस लाइन को देखें तो ये आपका स्विंग पॉइंट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पर चूंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है तो मैं इसको H4 स्विंग लो फॉर अप ट्रेंड मार्क करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया।
ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया। इस रिट्रेस में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कैंडल और इसकी विक के बाद दूसरी कैंडल, तो ये आपको यहाँ पर हार्डली कोई 3 कैंडल्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ ताकि हमें पता चले। ओके, ये कैंडल जो है ये इसकी विक से नीचे क्लोज नहीं हुई, और उसके बाद इसकी विक से पीछे नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है। सो दिस मीन्स कि ये हमारी सेकंड कैंडल है, और इसकी जो विक है इसके नीचे हमारी थर्ड कैंडल क्लोज हुई। तो दिस मीन्स कि ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ। सो दिस इज H4 break of structure upside. Okay? Okay. अब आपका जो स्विंग लो है वो नया स्विंग लो डिफाइन हो गया। इस लाइन के नीचे जो फार्देस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वो आपका स्विंग लो है, इस स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपका H4 स्विंग लो फॉर अप ट्रेंड। ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक ये स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ कि ये स्विंग पॉइंट है या नहीं है, क्योंकि हमें पहली कैंडल के बाद एक कैंडल और मिल रही है। वी नीड अनदर कैंडल बिलो दिस विक। तो ये जब नीचे आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्विंग पॉइंट है। ओके। अभी हम रिप्ले मोड में हैं, तो इसको आगे रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये मार्केट जो है वो नीचे आई है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 4 आवर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग 4 आवर में मत करें, आप 4 आवर को यूज़ करें जनरल आइडिया के लिए। ठीक है। ये कहलाता है फिब रिट्रेसमेंट। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसमें अगर आप यही वाली कलर कोडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो ये मैंने सेटिंग की हुई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। इसमें चूंकि अप ट्रेंड चल रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो 0.786 है और 618 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इस एरिया में आपको देखना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट कैंडल सेल टू बाय, और यहाँ से फिर बाय काफ़ी आगे तक गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस कैंडल के साइज का एक बॉक्स आप मार्क कर लें। कलर इसको भी फिरोजी दे दें। ठीक है। अब आप देखें कि
इस बॉक्स के अंदर आपको एक ऐसी कैंडल मिल गई है जो कि मॉर्निंग स्टार टाइप है, ठीक है, जहां पर बायर्स और सेलर्स की आपस की फाइट क्लियरली नजर आ रही है। तो इट इज लाइकली कि यहाँ से ये मार्केट जो है वो ऊपर जाए, ठीक है, और ऊपर जाके तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करें, ठीक है। इसको हम H4 स्विंग हाई फॉर दी अप ट्रेंड कहेंगे। तो ये हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर एनालिसिस है। अब आपने जब इस बॉक्स के अंदर पहुंच जाना है तो फिर क्या करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स ट्रेड टुगेदर।